ये देखिए, ये आज मैंने सेल्फी स्टिक मंगाई है खुद के लिए और ये ऐसे होती खुल जाती है। एक्चुअली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इसलिए इसको मंगाया। ये देखिए, इसको आप जितना चाहे बड़ा कर लो अपने हिसाब से और इसमें आपका फ़ोन भी अच्छे से आ जाता है। ये भी देखिए फ़ोन सेट करने के लिए लगा हुआ है इसमें और इस तरह से है। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो इसलिए मैंने इसे मंगाया और ये काफ़ी अच्छा है। ये 366 का मुझे पड़ा है और मैंने फ़्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर करा था, वहाँ से ही आया है। और इस तरह आप लोग भी मंगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है और देखो इसको पकड़ने के हैंडल भी कितना कंफर्टेबल और कितना अच्छा है। तो ये इस ऐसे पैकिंग में आया था। ये इसका बॉक्स है जिसमें ये आया था और आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूँगी तो आप उसमें देख लेना और पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। जो अगर आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग ब्यूटीफुल जर्नी विद मधु में आपका स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैंने एक सेल्फी स्टिक ऑर्डर करी है जिससे मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। तो एक नई चीज़ घर आई है, छोटी ही सही पर नई चीज़ आई है घर में। तो आज मैं और प्रीतु इसी से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, है ना? हाँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पास एक नई चीज़ आ गई और इसके लिए मैं अपनी सिस्टर को थैंक यू कहती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर मेरे लिए करती है। और हम दोनों तो सब कुछ करके आराम से बैठे हुए हैं, पर कोई है जो नाराज़ है। कौन है प्रीतु? खुश तो आपको मैं एक The बहुत Alsi। प्यारा सा बच्चा दिखाती हूँ जो आज गुस्सा है। चलो इसको मनाते हैं। छोनू, मेरे मोटू, नाटकबाज मेरी मोटी, नाटकबाज मोटी मोटी छोटी छोटी छोटा सा हूँ। आज मैं एक लोरी सुनाती हूँ आपको जो मैं बचपन में जब खुश हुआ था और मैंने फर्स्ट टाइम जब गाना इसके लिए शुरू करा था। तो चलो आज उसी से मनाते हैं। तुम भी गाना। छोटा सा बच्चू मैं प्यारा सा हूँ मम्मा का रजरा हूँ छोटा बेबी हूँ मैं, छोटा बेबी हूँ। टुकु मुकु हूँ मैं, टुकु मुकु हूँ। ला 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 ला। देख लीजिए मेरे हाथों को प्यार कर रहा है। मेरा बेबी है। उठो उठो उठो, देखो सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, देखो सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। हेलो कर दो सबको। हेलो पूछ लो आप लोग सब कैसे हैं। आप लोग सब कैसे हैं? और देखिए एक बंदा इसको छेड़ रहा है, मैं उसको भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बंदा जो है ये इसको छेड़ रहा है। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? दिखा दो क्या कर रहे थे। ऐसे ऐसे कर रहा था। तो ये बंदा जो है ये इसको छेड़ रहा है और इसे बहुत परेशान कर रहा है खुश को। और लड़की है देखो लड़की है तो छेड़ूंगा ही। ये लड़की है। हाँ हाँ, लड़की बंदा आपका इस पे क्या रिएक्शन है? लड़की लड़का इन दोनों तो इंसान ही है ना। लीजिए एक बहुत बड़ी बात छेड़ो। बोली है बहुत बुद्धिमान इंसान ने कि लड़का लड़की कोई भी हो इंसान होते हैं। तो ये बात आप लोग सब याद रखिएगा क्योंकि आज खुश ने बताया है कि लड़का लड़की कोई भी हो वो इंसान होते हैं। तो खुश ज्ञानी बाबा बन चुके हैं आज और ज्ञान दे रहे हैं सबको। बाबा हाथी बाबा क्या? बाबा हाथी बाबा हाथी। अच्छा अच्छा, ब्लॉग में तो आ जाओ ठीक हाँ। से, तुम भी आओ। तो काम हम करें। लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज कोई काम नहीं है। हम लोग सारे काम करके फ्री हो चुके हैं और हम तीनों जो हैं बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। और अब हम तीनों सोच रहे हैं कि चाइना चले जाएं और वहाँ जाके घूम नहीं के चाइना नहीं इंग्लैंड चले जाएं। वहाँ क्या करने जाएंगे? लंदन घूमेंगे। वहाँ वाले भी हम लोग को देख करके अपना देश छोड़ के भाग आएंगे। इससे अच्छा अमेरिका चले जाना।
देख लीजिए, सब बता रहे हैं किस किस कंट्री में भागना है सबको। आप बस लोग भी वहाँ पे- बताना कमेंट में आप लोगों को कहाँ भागना है। बर्थडे नहीं होता होगा तो अच्छा चलो, वो तो कुछ इंग्लैंड जाना है। अच्छा, वो तो बताओ जरा सा कि मतलब तुम लोग क्या करना चाहते हो गर्मी की छुट्टियों में? तुम लोग क्या करोगे समर वेकेशंस में? अब तो समर वेकेशंस आएंगे, फिर क्या करोगे? मैं सोच रहा हूँ कि घर के स्विमिंग पूल में नहाऊंगा बस। और तुम क्या करोगे? तुम भी कुछ बता दो। मैं सोच रहा हूँ कि एक बर्फ के मैदान में अपना आराम से, जोर से बोलो लोगों। मैं सोच रहा हूँ एक कि बर्फ के एक मैदान में एक अपना बर्फ आराम से सोऊंगा। एक बर्फ के मैदान में आराम से ये बोला एक आलसी राम, जिसके पास कोई काम नहीं है। सीधा बैठा रहता है पूरे दिन बैठा रहता है। और हम सब आराम से बैठे हुए हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है इस समय, हम सब फ्री हैं बिल्कुल। और बस ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते होगे टाइम पास, हम भी इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं। देख लीजिए क्या चल रहा है हमारे घर में। अच्छा, खुश की चोटी बनाते हैं हम लोग, है ना? हाँ, छोटू बेबी को वो करते हैं, मेरे छोटू बेबी। एक तो मेरे पास बच्चा है प्यारा सा, ये गलत बात मेरी है, डॉली। ये गलत, ये इसकी पोनी। नहीं, बहुत प्यारा लगेगा ऐसे। देखिए गलत। अब ये खुश से हो चुका है खुशी। एक गलत बात है। अच्छा, अगर मेरे इसकी बालों डबल के साथ पोनी तुम लोगों दिखाऊं? को कुछ करना हो तो क्या करोगे? हाँ, एक सेकंड दो। अब आप देखिए खुश मेरे बालों के साथ क्या करता है और मुझे ये क्या बना रहा है। ये मुझे हेयर थेरेपी देते हैं और हेयर थेरेपी देख लीजिए किस टाइप की इनकी होती है। अरे मेरे बाल मत खराब करना, बस देख लीजिए। आपके बाल पहले ऐसे करूंगा, हो गया। और ये क्या किया? ऐसे ठीक कर रही हूँ। ये इन्होंने मेरे बाल ठीक करे हैं, ऐसे बाल ठीक होते हैं। ऐसे ये को अच्छा सा मफलर बन गया। अब मुझे मफरल की जरूरत नहीं क्योंकि बाल मेरे मफरल है, मेरे बेटे ने बताया है। आप लोग भी देख लीजिए और अपने बच्चों से संभल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। और ये दोनों का हो चुका मेरे साथ, जो भी प्यार था, जो भी दुलार था, वो हो चुका है। अब ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो गए हैं। एक बंदे को देख लीजिए, एक ये बंदा ऐसे अपने- टैब देखता रहता है। अपने मुंह को छिपा रहा है, पर ये भूल गया कि पूरा दिख रहा है। और कॉल आ गई ये ऐसे ही बदमाशियां करता है। और कॉल आ रही है, दीदी की कॉल आ रही है। एक्चुअली दीदी घर पे नहीं है अभी, दीदी बाहर गई हुई है काम से, तो शिफ्टिंग के लिए ही कुछ काम था तो उसी के लिए गई हुई है। मैं बताऊंगी आपको शाम को कि वो किस काम से कहाँ गई थी। और दीदी गई हुई है तो हम लोग हैं घर में। और देख लीजिए दुलार प्यार, ये मुझे ना कुछ नहीं करने देता, ये ऐसे ही परेशान करता है मुझे। इसके लिए, बंदे के लिए मैं क्या, कोई इलाज नहीं है इसका। ये ना मुझे ऐसे ही तंग करता है, आप लोगों को नहीं पता ये क्या करता है कि ये बंदा ऐसे ही इधर उधर से आ के और बार बार मुझे प्यार करेगा। अगर मैं किचन में भी खड़ी हूँ तो ये 10 बार आएगा मुझे किस करने के लिए। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, ये बच्चा ऐसे ही हो। देख लीजिए दोबारा ड्रामा शुरू। इस ड्रामे का कोई इलाज नहीं है, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। और अच्छा, तो मैं अब आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। आज का मौसम जो मैंने अभी तक नहीं आप लोगों के साथ शेयर करा था, बट आओ चलो टेरेस पे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ आज का मौसम कितना प्यारा हो रहा है। और देखो आप लोग भी टेरेस पर आज का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। ये लाइट ऑफ है कमरे की और मैं जा रही हूँ टेरेस पे, तो आपको दिखाती हूँ टेरेस पे आज दीदी ने कपड़े वपड़े धोकर सब फैलाए हुए हैं। तो आ जाओ आप लोग भी, धूप निकली हुई है बहुत प्यारी सी। तो मैं आ गई टेरेस पे और ये देखो टेरेस, और बहुत अच्छी सी धूप आज हो रही है। आज सूरज चाचू निकले हुए हैं, ये देखो
आज सूरज चाचू निकल आए हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है, गरम गरम सा हो रहा है, धूप निकली हुई है तो अच्छा लग रहा है। और इतना सुकून, शांति, कोई आवाज़ नहीं। तो आप लोगों ने देखा आज कितनी अच्छी धूप हुई है और अच्छा लग रहा है धूप है तो। मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि ज़्यादा देर बाहर रह कर क्या करूँगी, तो मैं आ गई अंदर। और ये सेल्फी स्टिक मेरे लिए तो बहुत अच्छी है और मैंने आप लोगों को भी दिखाई दी कि सेल्फी स्टिक से कितना फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे से बन जाएंगे, अब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले जो अंधेरा आ रहा है क्योंकि इस रूम की लाइट बंद है, मैंने लाइट नहीं ऑन करी थी। और ये आ गई मैं रोशनी में, तो चलो यहाँ की लाइट जला देते हैं और आपसे बात ही करते हैं रोशनी में। तो देख लो आप मेरे बच्चों को, बैठ गए एक साथ और मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कितनी रोशनी है, कितना अच्छा हो रहा है और इस समय कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, खिली खिली सी धूप हो रही है। और मैं किचन में आ गई हूँ। आज हमने बनाई है मेथी आलू की सब्ज़ी, मेथी जो हरी वाली मेथी होती है और आलू डाल के उसकी सब्ज़ी बनाई हुई है। और मसूर की दाल, जो एक रेड कलर की छोटी छोटी दाल आती है, मैंने उसकी दाल, वो दाल बनाई है और राइस बनाए हैं और सैलेड। सिंपल सा खाना है बट दिन में दाल चावल ही अच्छा लगता है घर में। और मतलब बच्चों का पेट भी उसी से ही आई थिंक भरता है, पूरी पराठे से ज़्यादा देर आप नहीं सरवाइव कर सकते हो ज़्यादा दिन तक उसको खा के। पूरी पराठा 1-2 दिन अच्छा लगता है बट उससे ज़्यादा नहीं। तो बस मैं तो यही अच्छा लगता है तो यही बनाती हूँ। और राइस मैंने थोड़ा देर से ही बनाया है, तो राइस अभी बनाया है। और आज धूप है तो अच्छा लग रहा है, नहा धोकर आराम से बैठी हुई हूँ। कोई काम नहीं है, एक्चुअली दीदी नहीं है तो काम भी नहीं है। अब दीदी आएगी तब ये बच्चे खाना खाएंगे। आज संडे था तो वैसे भी ये काफ़ी लेट उठे हैं सो करके, तो नाश्ता वगैरह इनका काफ़ी लेट हो गया था। तो अब खाना इनका शुरू होगा और बस ऐसे ही चल रहा है। घर की सफाई हो चुकी है, सब क्लीनिंग हो गई है, जो भी फेंकने वाली चीज़ें थी या हटाने वाली चीज़ें थी वो सब कुछ हट चुका है और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब बस तैयारी हो रही है कि हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। और दुख तो लगता ही है, जहाँ पर आप इतने दिन रह लेते हो लोगों के साथ, एक लगाव सा हो जाता है, बट आपको जाना तो पड़ेगा ही। और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं वहाँ मैं बताऊंगी आप लोगों को, और वहाँ पे क्या है ऐसा जिसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। बट वहाँ शिफ्ट होने के बाद और होम टूर भी कराऊंगी, और जैसे जैसे घर सेट होगा ना वो भी दिखाऊंगी आपको, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। बट थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं जानती हूँ कि अभी ब्लॉग्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ब्लॉग्स में। एक्चुअली अभी इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चीज़ें इधर की उधर हो रही हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम अगर आप लोग दोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और फिर मैं आपको बहुत कुछ अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहना, आपको मैं बहुत होम डेकोर और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो तब आपको पता चलेगा। कुकिंग के भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो पीछे किचन बिल्कुल क्लीन है और सेट है, और अच्छा लगता है जब ऐसे घर बिल्कुल सेट हो जाता है साफ़ सुथरा। तो क्योंकि हमें आदत नहीं है घर को बहुत फैला के या बहुत इधर उधर करके रखने की, घर बिल्कुल सेट साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये हमारी क्रॉस चमक रही है, ये देखिए मुझे बहुत प्यारी लगती है। और आपको पता है इस घर में जहाँ जहाँ ग्लासेस लगे हुए हैं ना, वहाँ वहाँ ये क्रॉस दिखती है। हमारे जो ड्राइंग रूम में जो विंडो है
उसके भी ग्लास पे ये पूरा दिखती है। और किचन में भी दोनों जो ग्लासेस ये लगे हुए हैं, ये और ये वाला, इधर वाला, ये वाला, तो इन दोनों पर भी ये पूरा दिखता है। तो अच्छा लगता है कि हर जगह आपको ईश्वर दिख रहा है या उसकी चीज़ें दिख रही हैं, तो एक अलग ही बात हो जाती है। और आप देख चुके हो, देख सकते हो कि मैंने अपने बाल वॉश करे थे। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले ही वॉश करे बालों को, बट बाल अच्छे हो रहे हैं, बाल ख़राब नहीं है। एक्चुअली यहाँ का मौसम और मतलब धूल मिट्टी इतनी कम है ना कि यहाँ पे बाल बहुत अच्छे होते हैं। पहले मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे थे, बहुत झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बट आज की डेट में मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं और झड़ना भी बंद हो गया। और आप देख सकते हो कितने सिल्की सिल्की 2 दिन से खुले हुए बाल ये, और ये बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, शाइन कर रहे हैं अभी भी, और बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी अपने ब्लॉग्स में कि हम बालों की केयर किस तरह करते हैं, क्या करते हैं बालों के साथ, और बालों को कैसे ढंग से रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में, बट अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बुरा भी लगता हो कि यार इसके ब्लॉग्स में कुछ नहीं होता ऐसा जो मतलब अलग से हो, या देखने के और लोगों के ब्लॉग्स में बहुत कुछ आता है। बट मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने अगर मुझे सपोर्ट करा है, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट डाल रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर और थोड़े दिन वेट करो। आप जैसे ही हम वहाँ शिफ्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आएगा ब्लॉग पे जो आप देखोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो बस थोड़ा सा वेट, हर अच्छी चीज़ के लिए इंसान को वेट करना पड़ता है। मैंने तो यही सीखा है। अब मैं आपको भी यही बता रही हूँ अपने ब्लॉग में कि थोड़ा सा वेट करो, आप बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। और अब मेरे बच्चे देखो, देखो मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरा क्या कर रहा है, खुश इधर आओ, खुश। तुम कौन सा गाना गाते हो, जो सा गाना वाना कुछ सुना दो, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दो सबको। माँ के लिए नहीं, ऐसे कोई नहीं आता। डोरेमोन वाला सुना दो। ठीक से याद नहीं। और कौन सा, बल्ले बल्ले वाला जो उस दिन कर रहे थे, वो याद है सिंचैन का। हाँ सुना दो, सुना दो। बल्ले बल्ले दी शवा शवा, पियो पियो दी कवा कवा, इतनी है। देख लीजिए, सब भूल गया। एक्चुअली इस समय टैब देख रहा है तो इसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और ये बहुत कुछ करते हैं जो मैं आपको वहाँ जहाँ शिफ्ट होने के बाद दिखाऊंगी कि मेरे बच्चे क्या क्या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम इनसे करवाते हैं, दीदी करवाती है, और वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा वेट। और इसी तरह मेरे ब्लॉग को मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ किसी को क्रिटिसाइज़ करने या किसी को परेशान करने नहीं, बट अपने बच्चे के लिए और ख़ुद के लिए आई हूँ। और बस कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी माँ की तरह अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा फ्यूचर, एक घर, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। और हर माँ ये चाहती है, बट एक औरत के साथ कोई ना कोई सपोर्ट में होता है, बट इस समय मेरे साथ मेरा बच्चा है और कोई नहीं, और मैं अकेले ही अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ संघर्ष। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे संघर्ष में मेरे साथ हो, मेरी जर्नी में आप लोग मेरे साथ हो और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कर सकूँ। और बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं है, बहुत ज़्यादा सपने नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे सपने हैं बच्चे के लिए ही, कि उसको एक अच्छा बस ज़िंदगी दे सकूं, अच्छी एजुकेशन दे सकूं और एक अच्छा इंसान बना सकूं, कि वो समाज में रहे, समाज में निकले तो मतलब लोगों को कभी उससे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कभी कुछ ऐसा ना करे ज़िंदगी में जिससे लोगों को या किसी को तकलीफ़ हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी ज़िंदगी छोड़ूँ, एक अच्छा इंसान बना के समाज के लिए छोड़ के जाऊँ। तो बस यही है, और बस कोशिश करती रहती हूँ रोज़ अपने आप को, अपने बच्चे को संभालने की और अपनी ज़िंदगी को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। सोचती रहती हूँ कि कैसे अपने बच्चे के लिए क्या करूँ कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। और
मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सोचूं या बहुत इधर उधर करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी ज़िंदगी है, बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में और उससे उबरने की कोशिश रोज़ करती हूँ। जब सुबह उठती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में कि कैसे आज का दिन होगा, क्या होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि रात में रोते रोते सोती हूँ और सुबह भी उठती हूँ तो आंखों में आंसू होते हैं, गालों पर आंसू होते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो फिर अपने आप को संभालती हूँ कि आज नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं, चलो आज फिर एक बार और कोशिश करते हैं अपने आप को संभालने की। कई बार अंदर से बहुत टूट जाती हूँ, शायद कि लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बट फिर अपने आप को संभालती हूँ कि नहीं, मुझे जीना है, क्योंकि मेरे ऊपर एक ईश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मेरे बच्चे की, तो मुझे उसके लिए करना है। और मैं हर एक औरत के लिए ये चाहती हूँ जो शायद मुझे देख रही हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, बट आप लोग जब भी मुझे देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, उनसे दूर रहो और अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने की कोशिश करो। किसी को देख के जलो मत, किसी का ये मत सोचो कि उसके पास बहुत ज़्यादा है और आपके पास कुछ नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी हंसती हूँ और बच्चे के साथ कोशिश करती हूँ कि उसको अच्छा इंसान बनाऊँ और एक बेहतर ज़िंदगी दूँ। बस यही कोशिश करती रहती हूँ रोज़। और मतलब मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अपने दर्द को कम करो और चीज़ों को भूलने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि भूलना बहुत मुश्किल होता है, पर मैं किसी औरत की कमज़ोरी नहीं बनना चाहती कि वो मुझे देख के रोए, बल्कि मुझे देख के ये फ़ील करे कि हाँ, जैसे ये खड़ी हो गई है, अपने आंसुओं को खुद पोंछ लिया है, वैसे ही चलो हम भी करते हैं। तो ये जो एक चीज़ होती है ना कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया ज़िंदगी में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये आप करके देखो। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगे, आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, बट आपको किस तरह आगे बढ़ना है, आप अपने बच्चे से, अपने फैमिली से नज़रें मिला सको, इतना सही आपको होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। लोगों को तो आपकी अच्छी बात भी, अगर उनका मूड अच्छा नहीं है तो आपकी अच्छी बात भी बुरी लग जाएगी, बट आप अगर उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीने लगोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो आपको खुद के लिए जीना है। मैंने भी 8-9 साल के बाद आज जाना कि ज़िंदगी क्या होती है, हंसना क्या होता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं हंसना भूल गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी आंखों में हर वक्त आंसू होते थे। मैं बहुत तकलीफ़ में रहती थी, बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। यहाँ तक कि मैं मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मैंने बहुत कलरफुल कपड़े पहनना बंद कर दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा समझ लिया था कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। बट वापस से एक शुरुआत हुई। मेरी सिस्टर ने मुझे समझाया, मेरी सिस्टर ने हिम्मत दी और वापस से मुझे ये फील कराया कि मैं ज़िंदा हूँ, इंसान हूँ। तो जो लोग ये समझते हैं कि एक औरत की शादी हुई और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो उस ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी इंसान है और ज़िंदा है, तो उसे लाश समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत करो कि वो लाश बन के और दुनिया से बिल्कुल अलग होकर जीने लगेगी। उसने कोई गलती नहीं करी है और वो ऐसे कभी नहीं जिएगी। एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती है और एक अच्छी इंसान की तरह ही जिएगी, क्योंकि उसे इंसान बना के दुनिया में ईश्वर ने भेजा है, आपने नहीं। तो इस चीज़ को आप हर वो औरत भी याद रखे कि उसको इंसान बना के इस दुनिया में ईश्वर ने भेजा है और ईश्वर की सबसे प्यारी रचना है हम, सबसे खूबसूरत रचनाओं में आते हैं हम। तो हमें इस चीज़ की हमेशा एक इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि हाँ, हमें अच्छा करना है लोगों के लिए। और रो धो कर के आप अपने आप को भी तकलीफ़ पहुंचाते हो। मैं भी रोती हूँ कई बार, बहुत परेशान हो जाती हूँ, लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या करना है जी करके, चलो ठीक है जैसे जी रहे हैं ठीक है। बट बाद में सोचती हूँ कि नहीं बेटा है, और मैं खुद भी हूँ, मैं मर नहीं गई हूँ, मैं इंसान हूँ, ज़िंदा हूँ। तो
जब जिंदा बनी हूँ, ईश्वर ने ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी को मुस्कुरा के जीऊँ। तो मैं किसी औरत के लिए कमज़ोरी नहीं बनना चाहती हूँ कि औरतें मुझे देखकर ये सोचे कि यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, वो पुरानी चीज़ें याद करें। तो प्लीज़ आप उसे याद मत करो, खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को जियो, अच्छा जियो, खुश रहो और ढेर सारी खुशियाँ बांटो, कि आपको देखने वाला कहे कि ज़िंदगी ये इंसान जी रहा है। बहुत सारी कमियां हैं हमारी ज़िंदगी में, एक्सेप्ट करते हैं। शायद बहुत सारी लेडीज़ के पास बहुत कुछ है और हमारे पास नहीं है वो चीज़ें, हमारे पास वो साथ नहीं है, वो केयर नहीं है, वो देखने वाला नहीं है। इट्स ओके, नहीं है, क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें ऐसे ही संभाला है। ईश्वर ने हमें उन लेडीज़ से ज़्यादा हिम्मत दी है कि हम खुद को खुद से संभाल सकते हैं और 4 लोगों को भी संभाल सकते हैं अकेले। तो अपने अंदर इस चीज़ को आप रखो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में और अपने लिए जीना है। हिम्मत हार के और चीज़ों को खो के मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं धीरे धीरे आपको अपने ब्लॉग्स में बताऊंगी कि मैंने किस तरह का एक बहुत टफ टाइम देखा है और कई बार अपने बच्चे को भूखा भी सुलाया है। घर के बाहर भी अप्रैल की गर्मी में, धूप में, मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ घर के बाहर भी बैठी हूँ। मैंने वो टाइम भी देखा है जब 15-15 दिन मुझे बिस्तर नसीब नहीं होता था और बहुत तकलीफ़ के दिन देखे हैं कि बेटे का पेट भरूं कि अपना पेट भरूं, समझ में नहीं आता था। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ और बहुत कुछ झेला है मैंने, ऐसा नहीं है, बट उससे निकलने की रोज़ एक कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती हैं वो चीज़ें, या मैं रोती नहीं हूँ, या मैं सोचती नहीं हूँ, या मुझे देख के बुरा नहीं लगता है कि लोग कैसे अच्छे से जी रहे हो, मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है। सब कुछ होता है, इंसान हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ, सब कुछ होता है, बट इट्स ओके। मैं अपने लिए खुद ही मुस्कुराती भी हूँ, अपने लिए हंसती भी हूँ और अपने आप को खुश रखने की मैं खुद ही कोशिश करती हूँ और रोज़ सोचती हूँ कि हाँ, आज एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत करती हूँ। मैंने यूट्यूब पर आकर ये शुरुआत भी शायद इसीलिए करी है, उन्हीं लेडीज़ के लिए कि आप मेरे जीवन को देखो और प्लीज़ अपने जीवन में बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी कोशिश करो, बहुत कुछ हो सकता है। सारी दुनिया बुरी नहीं है। जो यूट्यूब देखते हैं, जो लोग देखते हैं और लोगों को सब्सक्राइब करते हैं या लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके घरों को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लोग करते हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो आप उनको भी देख के रहो और अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। मैंने तो यही सीखा है और रोज़ नई सीखने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। मैं जब भी अपना सोशल मीडिया खोलकर कुछ देखती हूँ तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं देखती जो मुझे निगेटिविटी की तरफ ले जाए, निगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आए, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचती हूँ और अच्छा अच्छा सोचती हूँ। एक पॉजिटिव सा वो लेके चलती हूँ माइंड में कि ठीक है, हो गया, चीज़ें हो गई, अच्छा होगा, कभी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा रहेगा, एक दिन सब कुछ बिल्कुल शांत और खूबसूरत हो जाएगा। तो बस मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर शाम को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बना के वीडियो डालूँगी, आप लोग देखना और इस ब्लॉग को देखना और कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आज मैंने पहली बार सेल्फी स्टिक यूज़ करी है। मेरे लिए सारी चीज़ें एक सपने की तरह थी। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आसान है चीज़ें, मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत मुश्किल है। मेरे लिए फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक सपना था, एक टाइम था। ये सेल्फी स्टिक भी मेरे लिए एक सपना थी। तो मैंने ऐसा टाइम भी देखा है, ये इयररिंग्स वगैरह जो आज मैं पहनती हूँ चेंज कर करके, ये सब चीज़ें भी मेरे लिए एक बार सपना थी। वो ज़िंदगी भी मैंने देखी है, बट आज उससे निकल आई हूँ और मैं शेयर कर रही हूँ अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ कि देखो मेरे पास सेल्फी स्टिक आ गई तो मैं कुछ हो रही हूँ आज बहुत
मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मुझे नहीं पता, बट मेरे फेस पे स्माइल है क्योंकि मेरे लिए चीज़ आई है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ कि कैसा लगा। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बच्चे भूखे हो रहे हैं, तो जा रही हूँ उनको खाना वगैरह देने के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे, और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरी मुझे इस समय बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद मैं उतना रो के गा के नहीं बोल पा रही हूँ चीज़ों को, मैं जानती हूँ, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए थैंक यू। और आप लोग अपने सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। अपने कमेंट ज़रूर डालिए, आपके विचार, जो भी आपकी सोच मेरे पास आती है, मुझे पता चलता है तो अच्छा लगता है कि लोग मेरे लिए हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो आपके कमेंट की भी ज़रूरत है। और आपको अगर कुछ भी मुझसे पूछना है, किसी भी तरह का आपको मुझसे कुछ भी जानना है मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में डालना, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगी। और मैं आप लोगों से इसी तरह मिलती रहूँगी, एक छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के, और आगे चल के मैं बहुत अच्छा करूँगी, आई प्रॉमिस। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अब मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके घरों को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लोग करते हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो आप उनको भी देख के रहो और अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। मैंने तो यही सीखा है और रोज़ नई सीखने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। मैं जब भी अपना सोशल मीडिया खोलकर कुछ देखती हूँ तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें देखती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है। मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं देखती जो मुझे निगेटिविटी की तरफ ले जाए, निगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में आए, तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोचती हूँ। और अच्छा अच्छा सोचती हूँ, एक पॉजिटिव सा वो लेके चलती हूँ माइंड में कि ठीक है, हो गया, चीज़ें हो गई, अच्छा होगा, कभी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा रहेगा, एक दिन सब कुछ बिल्कुल शांत और खूबसूरत हो जाएगा। तो बस मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर शाम को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बना के वीडियो डालूँगी, आप लोग देखना और इस ब्लॉग को देखना और कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आज मैंने पहली बार सेल्फी स्टिक यूज़ करी है, मेरे लिए सारी चीज़ें एक सपने की तरह थी। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आसान है चीज़ें, मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत मुश्किल है। मेरे लिए फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये भी मेरे लिए एक सपना था, एक टाइम था। ये सेल्फी स्टिक भी मेरे लिए एक सपना थी। तो मैंने ऐसा टाइम भी देखा है, ये इयररिंग्स वगैरह जो आज मैं पहनती हूँ चेंज कर करके, ये सब चीज़ें भी मेरे लिए एक बार सपना थी। वो ज़िंदगी भी मैंने देखी है, बट आज उससे निकल आई हूँ और मैं शेयर कर रही हूँ अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ कि देखो मेरे पास सेल्फी स्टिक आ गई, तो मैं कुछ हो रही हूँ आज बहुत, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मुझे नहीं पता, बट मेरे फेस पे स्माइल है क्योंकि मेरे लिए चीज़ आई है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर देखना और मुझे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ कि कैसा लगा। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बच्चे भूखे हो रहे हैं, तो जा रही हूँ उनको खाना वगैरह देने के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे, और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। मेरी मुझे इस समय बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। शायद मैं उतना रो के गा के नहीं बोल पा रही हूँ चीज़ों को, मैं जानती हूँ, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ जो लोग इसे देखते हैं उनके लिए थैंक यू। और आप लोग अपने सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। अपने कमेंट ज़रूर डालिए, आपके विचार, जो भी आपकी सोच मेरे पास आती है, मुझे पता चलता है तो अच्छा लगता है कि लोग मेरे लिए हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो आपके कमेंट की भी ज़रूरत है और
आपको अगर कुछ भी मुझसे पूछना है, किसी भी तरह का आपको मुझसे कुछ भी जानना है मेरी ज़िंदगी के बारे में या मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में डालना, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगी। और मैं आप लोगों से इसी तरह मिलती रहूँगी, एक छोटे छोटे ब्लॉग्स बना के, और आगे चल के मैं बहुत अच्छा करूँगी, आई प्रॉमिस। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अब मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, बाय।